हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक सिंटैक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिंटैक्स में भी हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। लेकिन सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये सिंटैक्स क्या होता है। अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस होता है जो कि सही ऑर्डर में रखा हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लगाना या उसकी वाक्य रचना करना क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है दोस्तों। अगर अब सिंटैक्स में सीखना क्या है हमको, सबसे पहले टॉपिक सीखना है हमको सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, इस शब्द को देखकर ही आपको पता चला होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि सहमति होना। भाई मान लीजिए अगर दो लोगों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट है, मान लीजिए हमारे और तुम्हारे बीच में कोई किसी भी काम को लेकर के एग्रीमेंट किया जाए, तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि हम लोग क्या होते हैं, सहमत होते हैं। सेम टू सेम अगर हम यहां पर एग्रीमेंट की बात करें तो जो सब्जेक्ट है वो अपनी वर्ब से एग्री करता हो। अब कैसे एग्री करेगा? सब्जेक्ट वर्ब से एग्री तब करेगा ना जब सेम चीजें होंगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। सिर्फ यही सब चीजें। अब हम कब डिसाइड करेंगे कि ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल? क्योंकि कई बार हम लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो वो चीज हम आपको सिखाएंगे कि कब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और कब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। तो चलो एक बार को देखते हैं। मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार जो भी वर्ब का प्रयोग होगा वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसे मैं कहूं हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा दो तरीके का हो सकता है। ओके, ये हमारा कितना दो तरीके का हो सकता है। या तो ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या हमारा ये सब्जेक्ट नंबर में प्लूरल होगा। हम नंबर की बात कर रहे हैं, पर्सन की भी बात करेंगे। नंबर पर्सन के अनुसार हमारा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से एग्री करता है। अब अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तभी तो एग्रीमेंट करेंगे। भाई एग्री तब करेगा ना जब एक जैसी चीजें होंगी। मान लीजिए हमारे और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, कोई सहमति बनती है, और वो सहमति तब बनेगी ना जब एक जैसे विचार होंगे। आपने कोई बात मुझसे कही और वो बात मैंने आपकी मान ली, तो ये हमारी सहमति बन गई, म्यूचुअल कॉन्सेंट हो गया ये हमारा। तो वैसे ही यहां पर जो है एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट का वर्ब से। एग्री तब करेगा दोस्तों जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी और सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है दोस्तों, ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा कैसी आएगी दोस्तों? प्लूरल वर्ब आएगी। एक तो ये रूल आप याद बनाए रखोगे। क्या याद बनाए रखोगे दोस्तों? मैंने क्या समझाया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? वैसे तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर यानी कि सिंगल एक वचन, वो सभी कहां जाएंगे? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में। और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी।
और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? आई, बी, यू, दे। ओके, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। जिसमें दोस्तों अगर हम आई की बात करें तो आई जो है वो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके की वर्ब को लेता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से समझिएगा, हम एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि हमारे बीच सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाली बात यह रहती है कि हम कैसे पहचाने कि वर्ब जो है वो सिंगुलर कब है या प्लूरल कब है। तो दोस्तों यहां पर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं और आपको बताना है। जैसे मैंने यहां पर शब्द लिखा रन, फिर मैंने दोस्तों लिखा बॉय, गर्ल। हमने आपसे सिर्फ इतना पूछा दोस्तों कि ये बता दो ये हमारा सिंगुलर है, ये शब्द हमारा सिंगुलर है, ये और ये। अर्थात हमको सिर्फ अगर इतना नॉलेज है कि जैसे मैं यहां पे गो लिख दूं, यहां पर हमने स्पीक लिख दिया, यहां पर हमने जो है राइट लिख दिया, यहां पर हमने पेन लिख दिया, यहां पर हमने शर्ट लिख दिया। कुछ भी जो मन करे वो लिख लो, जो तुम्हें आसपास में चीजें दिखाई दे रही हो उन चीजों को लिख डालो। मोबाइल लिख लो, ओके, जितना मन करे उतनी चीजों को लिख डालिएगा। ठीक है, अब हमने आपसे कहा कि इन शब्दों में जरा हमें यह बताओ कि सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा है, और कौन सा हमारा इसमें नाउन है और कौन कौन सी वर्ब है। हमें यह पता होना चाहिए, तभी तो हम कंफर्म कर पाएंगे। तो यही चीज समझाने के लिए अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे, जैसे अगर हम कहें बॉय का प्लूरल क्या, बॉय मीन्स एक लड़का और बॉयज मीन्स बहुत से लड़के। तो देखो इसमें क्या करा हमने, यस या यस लगाया, तो ये पहले क्या था, सिंगुलर था, अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया दोस्तों। पहले ये अभी क्या है, एक लड़की है, अगर हम इसे गर्ल्स कर दें तो बहुत सी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से ये शर्ट है, अभी एक शर्ट है, अगर हम इसमें शर्ट्स कर दें तो बहुत सी शर्टें हो जाएंगी। हमारी पेन है, पेन्स कर दें तो बहुत सी पेन हो जाएंगी। तो दोस्तों देखो हमने क्या करा, इसमें यस या ईएस लगा करके प्लूरल बनाया। लेकिन क्या दोस्तों अगर हम रन में रन्स कर दें तो ये प्लूरल बना, गो में गोज कर दें तो ये प्लूरल बना, स्पीक में स्पीक्स कर दें प्लूरल बना, राइट में राइट्स कर दें प्लूरल बना? नहीं दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पर आकर के होते हैं। तो ये कंफ्यूजन आज हम लोग दूर करेंगे दोस्तों। अगर किसी भी वर्ब में, ध्यान देना मेरी बात को, अगर किसी भी वर्ब में एस एस जोड़ोगे तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है, और अगर नाउन में एस एस जोड़ा तो वो नाउन हमारा प्लूरल बन जाएगा। यानी कि वर्ब और नाउन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जरा अच्छे से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, इसके बाद हम वर्ब एग्रीमेंट के आगे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पर भी चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई नाउन है, ये नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर इस नाउन में हम यस या ईएस या आई ईएस जोड़ दें तो ये नाउन हमारा कैसा बन जाएगा, प्लूरल। कैसा नाउन बनेगा आकर के, सॉरी, हाँ ठीक है, नाउन कैसा बनेगा डियर, प्लूरल, प्लूरल नाउन बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर वर्ब रखी है और इसी वर्ब में हम यस या ईएस या आईएस जोड़ दें तो ये वर्ब हमारी कैसी बन जाएगी दोस्तों, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। अब कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। देखो डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हो ना, तो ऐसे ही खाली पढ़ लेने मात्र से आपको इंग्लिश ग्रामर आने वाली नहीं है। इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पे, इस पे रटना नहीं है, रटा नहीं और तुम गए नहीं काम से। ओके, रटना नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है आपने तो कह दिया कि किसी भी नाउन में यस या ईएस या आईएस जोड़ देने से वो नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है, या मान लीजिए किसी भी वर्ब में यस या ईएस या आईएस जोड़ देने से वो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है।
जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि दोस्तों कि किसी भी नाउन या वर्ब, या मान लीजिए वर्ब में एस या ईएस या आईईएस कब लगेगा। भाई हर जगह तो हम नहीं लगा देंगे। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखते हैं या कहीं पर भी सीखते हैं तो एक रूल हमको सिखाया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने तो कह दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, कब यस लगाएं हम और कब ईएस लगाएं, हमें तो पता ही नहीं, आपने बोल दिया। अब जहां पे मन करेगा वहां पे यस लगा दे, जहां पे मन करेगा वहां पे यस नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, जब किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स होगा तो हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे और बाकी सभी के साथ ईएस लगा करके हम वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। दोस्तों कैसे, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा गो, तो दोस्तों गो का अंतिम अक्षर क्या है, ओ है। अब हमें इसको सिंगुलर, अभी ये दोस्तों प्लूरल है, ध्यान रखना। अब मैं सिद्ध कर रहा हूं कैसे प्लूरल है। हमेशा हम लोग लिखते हैं आई गो टू स्कूल। बहुत छोटे से एग्जाम्पल को देकर के मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। और हमेशा हम लोग लिखते हैं ही गोज टू स्कूल। दोस्तों तो देखो यहां पर ये सब्जेक्ट आई प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल होगी। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो इससे हमको क्या पता लग रहा है कि जो वर्ब की रूट फॉर्म होती है, जो वर्ब होती है वो पहले से ही हमारी प्लूरल फॉर्म में होती हैं। अर्थात किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमको उस वर्ब में एस, ईएस या आईईएस को हमें जोड़ना पड़ता है। कब एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं, कब आईईएस लगाते हैं, इसके बीच के डिफरेंस को जरा समझ लीजिएगा। देखो जब किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, ओ एस या डबल एस होगा तो हम एस लगा करके उसका प्लूरल बनाए, सिंगुलर बनाएंगे उस वर्ब को। और अगर किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर बाई है तो आई, ये बाई को हटा करके आई ई एस लगा करके उसको सिंगुलर बनाएंगे। अब देखिएगा यहां से समझिए इस वर्ब के कॉन्सेप्ट को दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए गो है तो क्या हो जाएगा, इसका सिंगुलर बनाना है हमको। अभी ये काय में है, हम तुमसे पूछें, जैसे हमने कहा वांट लिखा, गो वांट, इसके बाद मान लीजिए मिक्स, इसके बाद राइट, स्पीक, मैं बहुत सी वर्ब लिख रहा हूं यहां पर, रन, ओके, क्राई, क्राई, बहुत सारी वर्ब मैं यहां पर लिख रहा हूं। इसके बाद दोस्तों सर्च, एस ई ए आर सी एच, सर्च। इसके बाद पनिश वर्ड लिख दिया हमने, चलो यहां पर लिख लेते हैं पनिश। इसके बाद दोस्तों हमने पास, क्रॉस, बहुत सारे वर्ड मैं लिख ले रहा हूं। ओके यस से यहां पे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं दोस्तों स्लो, कुछ भी, मान लीजिए बहुत सारी वर्ब होती हैं, किसी भी वर्ब को आप यहां पर लिख सकते हो, जैसे लाफ, लाफ, सी, यानी कितनी सारी वर्ब है, आप किसी भी वर्ब को आप लिख लीजिएगा। अब हम कहें दोस्तों ये सभी वर्ब सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है। देखो वर्ब पहले से ही कौन सी फॉर्म में होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं, ध्यान रखना। कौन सी फॉर्म में होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। लेकिन अगर इस वर्ब को हमें सिंगुलर फॉर्म में करना हो तो इसमें क्या ऐड कर दें, इस वर्ब में एस, ईएस या आईएस हम ऐड कर दें तो वो वर्ब हमारी कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। जैसे गो, गो का हमें सिंगुलर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, यस लगाएं या ईएस। अब कंफ्यूजन यही था ना कि यस कहां पे आएगा, ईएस कहां पे आएगा। हमने कहा जब किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स हो तो ईएस आएगा। तो यहां पर गोज लगा करके सिंगुलर बना सकते हैं। देखो इनमें से कोई भी अंतिम अक्षर है नहीं है, जब नहीं है तो क्या आएगा, यस लगेगा।
देखो मिक्स, यानी कि अंतिम अक्षर एक्स है तो ईएस लगा करके, यहां पर इसका अंतिम अक्षर इनमें से कोई है नहीं है, तो अगर ओ सी एच एस एच एस एस या एक्स दिखे तो ईएस लगा करके इस वर्ब को सिंगुलर बनाओ, और अगर ये अक्षर नहीं है तो सिंपल यस जोड़ करके इस वर्ब को सिंगुलर बना दो दोस्तों। स्पीक है, स्पीक्स हो जाएगा, रन है, रन्स हो जाएगा, क्राई, बाई को हटा करके आई ई एस लगा करके हम इसे सिंगुलर बनाएंगे दोस्तों। दूसरा सर्च, सर्चेज हो जाएगा हमारा, पनिश, देखो इसमें सी एच है अंतिम अक्षर, और जब अंतिम अक्षर सी एच हो तो हमने क्या बताया, ई एस लगा करके सिंगुलर बनाओगे, ठीक है। एस एच आ जाए तो भी इसको अंतिम अक्षर एस एच है तो इसका सिंगुलर कैसे बनाओगे, ई एस लगा करके, डबल एस है तो ई एस लगा करके, यानी कि पनिशेस, पासिस, क्रॉसेस, ओके, लाफ्स, इसमें कुछ भी नहीं है ना, ओ सी एच एस एच, ओके, एक्स, एक कुछ भी, डबल एस कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपल एस जोड़ करके इसको सिंगुलर बना देंगे। तो अब आपको इतना समझ आ गया। हम फिर रिपीट करते हैं कि किसी भी वर्ब में एस या ईएस या आईएस जोड़ करके वर्ब को क्या बनाएंगे, सिंगुलर। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर किसी नाउन में हम एस या ईएस जोड़ें तो वो नाउन हमारा प्लूरल बन जाएगा, जैसे बॉय। अब दोस्तों इसे प्लूरल मत बना देना, बॉय का मतलब क्या है, एक लड़का, और बॉयज का मतलब बहुत से लड़के, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है ना अच्छे से कि अगर किसी भी नाउन में ऐसे यस जोड़ा तो वो नाउन प्लूरल, गर्ल गर्ल्स, पेन पेन्स, ओके। अब अगला, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, इस कंफ्यूजन को हमने आज दूर कर दिया आपका, कि कोई भी वर्ब में ऐसे एस लगाओगे तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, अगर किसी नाउन में ऐसे एस लगाओगे तो वो नाउन हमारा जो है कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। अब आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखते हैं 2 मिनट के लिए, अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 2 मिनट के लिए वेट करो। अब देखो दोस्तों, यहां पर कुछ एग्जाम्पल है और आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि क्या होगा दोस्तों। यहां पर मोहन कैसा है, सिंगुलर है, देखो नाउन में एस एस जोड़ोगे तो नाउन प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में एस एस जोड़ोगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाएगी। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए दोस्तों, और सिंगुलर क्या है, वॉज, ठीक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इसी तरीके से ये हमने क्या बताया, आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब को लेता है, ठीक है, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम। ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट में आई के साथ हमेशा वॉज आएगा दोस्तों। यहां पर आई क्या है हमारा, देखो प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, और प्लूरल की अगर हम बात करें तो ये वर्ब कैसी है, प्लूरल है। देखो वर्ब में अगर हम इसमें यस या यस लगा लें तब ये सिंगुलर हो गई, लेकिन जब तक इसमें यस या यस नहीं लगाए तो ये वर्ब प्लूरल है, ध्यान रखना इस बात को। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहां पे आई प्लूरल है तो राइट भी सही आएगा, राइट्स हमारा ठीक नहीं होगा दोस्तों। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल लगी है, यानी कि गोज अगर लिखा होगा तो वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, ये क्योंकि ये सिंगुलर हो गया दोस्तों और ये प्लूरल हो गया। तो बोलो अब एग्री कैसे करेंगे, एक जैसे तो है नहीं, एग्री तो तब करेंगे ना कि भैया तुम भी सिंगुलर और हम भी सिंगुलर, अगर हम प्लूरल आप भी प्लूरल, तभी तो एग्री करेंगे हम, ओके। यानी कि एक जैसे होंगे, अभी एक जैसे तो है ही नहीं, यहां पर तो भिन्नता है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि दोनों कैसे हो, समान हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा दोस्तों तब वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल जैसे ही, गोज और यू गो, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते एक नेक्स्ट रूल की। अब दोस्तों देखो यहां पर हमने तुम्हें क्या बताया, पहला रूल की बात करेंगे। हमारा पहला रूल क्या है, यहां से आपको सब्जेक्ट बेहतर तरीके से समझ आना चाहिए। हमारा एरर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहला रूल अगर हम बताते हैं, यदि किसी सेंटेंस में
कोई भी हमारा वाक्य है, उस वाक्य में दो सिंगुलर नाउन या कोई भी सब्जेक्ट हो और वो कैसे जुड़े हों दोस्तों, एंड से। मान लीजिए एक सब्जेक्ट ये है, एक ये और एक ये दो सब्जेक्ट जो है और बीच में जुड़े कैसे हैं, एंड से जुड़े हैं। ये एंड से जुड़े हैं तो इनके साथ वर्ब हमेशा कैसा होगा मेरे दोस्तों, प्लूरल वर्ब आएगा। बस इतना ख्याल रखना, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों या कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। कैसी आती है दोस्तों, वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल। क्यों आती है, देखो ये सब्जेक्ट, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, टोटल कितने हो गए व्यक्ति, दो। और हमने क्या बताया, सिंगुलर तो तब होगा ना जब सिंगल होगा, एक ही होगा, एक को सिंगुलर बोलोगे ना। और यहां पर तो कितने व्यक्ति हो गए, दो। और जब ये दो व्यक्ति हो गए तो ये सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल बन गया। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया दोस्तों तो यहां पे वर्ब बोलो कैसी आना चाहिए, सिंगुलर की प्लूरल आना चाहिए दोस्तों। यही एरर, मान लीजिए एग्जाम में इस तरीके के सेंटेंस होंगे और वहां पर आपको एरर दे रखा होगा, बस आपको पहचानना है। तो पहला रूल हमारा वर्ब एग्रीमेंट का ये कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन हमारे एंड से जुड़े हों तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहां पे हैज ना होकर दोस्तों हमारा क्या होगा, हैव होगा। सही। इसमें देखो यहां पर भी राज एंड रवि दो सिंगुलर नाउन है, एक दो जुड़े कैसे हैं, एंड से। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा कैसी हो जाती है, प्लूरल। और यहां पे वर्ब लिखी कैसी, सिंगुलर। इसका मतलब एरर यहीं पर है, क्या आएगा, आर फ्रेंड्स। राज एंड रवि आर फ्रेंड्स। दोस्तों यहां पर एक सिंगुलर नाउन ये है और एक सिंगुलर नाउन ये है, राधिका एंड मोहित लव्स ईच अदर। दोस्तों यहां पर क्या एरर है, हमने क्या बताया, जब दो सिंगुलर नाउन हमारे एंड से जुड़े हों तो वर्ब देखा करो कि वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। लेकिन ये वर्ब कैसी लगी है यहां पर, सिंगुलर। ध्यान देना, किसी भी वर्ब में अगर एस या ईएस लगा है तो वो वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ध्यान रखना। देखो वर्ब जो है वो 5 टाइप यानी कि उसकी 5 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, जैसे अगर हम लव को ही ले लेते हैं, जैसे लव, लव्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी लव्ड होती है, फोर्थ फॉर्म इसकी लविंग और फिफ्थ फॉर्म इसकी लव्स होती है दोस्तों। क्लियर है। तो ये कुछ फिफ्थ फॉर्म होती हैं, इसमें इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, इसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, इसको हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, इसको हम जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कह सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे पार्टिसिपल फॉर्म नहीं कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहेंगे दोस्तों, या जेरेंड फॉर्म, कुछ भी बोलिएगा। ठीक है, पार्टिसिपल, जेरेंड और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और ये हमारा क्या रह जाएगा दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी, यस यस वाली। तो ध्यान देना, अब कोई भी जैसे बांट शब्द है, बांट मीन्स चाहना, स्पीक वर्ड है दोस्तों, तो अगर इनका हमें सिंगुलर बनाना पड़े तो हम इसमें यस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस वाले वाक्य में एरर कहां पे है, ये वाला, यहां से आपका ये एरर है। यहां पे लव्स नहीं होगा बल्कि लव्स के स्थान पर क्या आएगा, लव ईच अदर। तो समझ आया, पहला रूल हमारा क्या था कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल दोस्तों। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल। क्लियर हो गया। अब रूल नंबर सेकंड दोस्तों रूल नंबर जो एक था हमारा, वो ये कह रहा था कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एक और सिंगुलर सब्जेक्ट और दोनों एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। लेकिन रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, एक ये और एक ये,
दोनों काय से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो क्या होगा कि उनमें से एक यानी कि जुड़े हों तो उनमें से पहले वाले सिंगुलर नाउन से पहले, यानी कि इस वाले सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा हो या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई, आवर, योर, हेज, हर, ये सभी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव इन्हीं को हम पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन? ओके, व्हेन दीज वर्ड्स आ पजेसिव एडजेक्टिव, ओके, और कब ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन का काम करेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझिएगा दोस्तों। देखो, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर लगा होता है, जैसे माई प्लस में यहां पे कोई नाउन अवश्य आएगा। कोई भी हो, पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन जरूर लगा होगा। और अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन लगा है तो वो हमारा, यानी कि इस पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन भी लगा है तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। देखो कैसे, जैसे माई फादर, माई और फादर, देखो नाउन लगा है, माई फादर, माई पेन, माई शर्ट, माई मोबाइल, ओके, माई मनी, या योर फादर, योर पेन, योर बुक, योर टी शर्ट। तो यानी कि जितने भी हमने ये बोले हैं इनके बाद एक नाउन का प्रयोग अवश्य होगा दोस्तों, ठीक है, का प्रयोग हो तो इनमें एक ही व्यक्ति का बोध होने लगता है। अब जरा इनके कहानी को समझिएगा। इसके पहले कोई भी आर्टिकल अगर लगा है, कोई भी आर्टिकल्स लगा, ए एन दी, ए एन दी में से कुछ भी लगा है दोस्तों, तो ये अब दो व्यक्ति नहीं हो गए, एक ही व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति का बोध होगा। और तब यहां पर वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। इतना डिफरेंस है। बात समझ आ गई होगी अच्छे से। क्या समझ आई हमको कि पहले क्या था, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो एंड से जुड़े थे तो वर्ब हमारे साथ प्लूरल आ रही थी, लेकिन उनसे पहले ना तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव था ना कोई आर्टिकल था। तब अगर उनमें से पहले वाले सब्जेक्ट के आगे कोई भी आर्टिकल ए एंड दी या कोई भी पजेसिव केस में से कुछ भी लगा हो पजेसिव एडजेक्टिव में से, तो दोस्तों ये नाउन हमारा सिंगुलर बन जाता है, यानी कि ये दोनों एक ही हो जाते हैं, फिर ये प्लूरल नहीं रहेंगे। गलती नहीं करना दोस्तों। तो ये वाला फार्मूला आप लिख लो, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल प्लस में सिंगुलर सब्जेक्ट और वो एंड से, और उसके तुरंत बाद फिर एक सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हो तो वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी दोस्तों। जरा यहां से एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। देखो यहां पर एक नाउन हमारा ये है और एक नाउन हमारा ये है, ये दो नाउन हो गए और ये दोनों नाउन कैसे जुड़ गए हैं, एंड से। देखो अगर ये दोनों नाउन अगर हम ये रफ कर दें तो अंकल अलग हैं और गार्जियन अलग हैं, जैसे उनके संरक्षक जो है वो कोई अलग होंगे। अब ये दो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, टू सी मी, मुझे देखने के लिए कितने आ रहे हैं, दो लोग। लेकिन अगर इससे पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग कर दें तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा कि ये सिंगुलर हो जाएगा और तब वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इतना समझ आ गया। यानी कि अगर हमने यहां पर माई का प्रयोग कर लिया तो ये माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन, यानी कि तब ये हमारे चाचा, वही हमारे चाचा हैं और वही हमारे गार्जियन हैं। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए यही हमारे अंकल हैं और यही हमारे गार्जियन हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से अब तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, यही हमारे गार्जियन है और यही हमारे अंकल हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति हैं और वो दो भूमिकाएं निभा रहे हैं अपनी। जैसे मान लीजिए मैं टीचर भी हूं और अगर मुझे बहुत अच्छा डांस करना आता है तो मैं डांसर भी बन जाऊंगा।
या मुझे बहुत अच्छे से खेती करना आती है तो मैं फार्मर बन जाऊंगा। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर एक से अधिक गुण हो सकते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि यहां पर उसके जो भी नाउन होंगे उससे पहले कोई आर्टिकल लगा हो तो समझ जाओ कि ये व्यक्ति एक ही है, और तब वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। दोस्तों यहां पर आपको बताना है जाएगा कि हैव आएगा। 2 मिनट के लिए आप डिसाइड करके अच्छे से समझ गए होंगे। देखो एक नाउन हमारा ये, एक ये, यानी कि पोइट एंड फिलोसफर होता तो हैव आता, लेकिन अगर इससे पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव भी लगा है दोस्तों तो क्या आएगा, अब हैज आएगा। यानी कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हो तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। यहां पर भी दोस्तों देखो प्रिंसिपल एंड टीचर होता तो प्रिंसिपल अलग और टीचर अलग तो हम बर लगाते पहले रूल के अनुसार, लेकिन दोस्तों यहां पर देखिएगा कि दी प्रिंसिपल और टीचर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन उनसे पहले आर्टिकल भी लगा है, और अगर आर्टिकल लगा हो तो वो नाउन हमारे सिंगुलर हो जाते हैं और वर्ब भी कैसी आएगी, फिर सिंगुलर आएगी। यानी कि यहां पर बाज का प्रयोग होगा, वही प्रिंसिपल है वही टीचर हैं, एक ही व्यक्ति है। यानी कि दी प्रिंसिपल एंड टीचर, वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और पढ़ाते भी हैं उसी में, टीचिंग यानी कि बच्चों के टीचर भी हैं। बाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, प्रिंसिपल। ठीक है। दी पोइट एंड सिंगर, दोस्तों ये भी एक ही व्यक्ति हुआ, ध्यान रखना, वही कवि है वही सिंगर है। कब ये हमने कैसे पता करा, वैसे तो हमें देखने में दो लग रहे हैं लेकिन ये बात हमने कैसे पता की, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो वो दोनों व्यक्ति एक ही हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे अगर मैं बात कहूं ये वैसी है, एक चीनी अलग घोल करके चीनी अलग रख ली और अभी पानी अलग, तो अभी तो ये दो अलग अलग चीजें दिख रही हैं। थोड़ी देर बाद हमने क्या कर दिया, चीनी और पानी का शरबत बना दिया, तो देखो अब दोनों चीजें क्या हो गई, एक ही हो गई, मिक्स हो गई, सेम टू सेम चीजें। अगर हम यहां से दी को हटा दें तो ये अलग अलग हो गए, और दी को लगा दें दोस्तों तो ये दोनों एक ही हो गए, और जब एक हो गए तो एक क्या है, सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो कोई भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, उनसे पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो वर्ब उनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगी। दोस्तों यहां पर हिज फादर एंड गार्जियन इज कमिंग या आर कमिंग, तो दोस्तों क्या आएगा, इज कमिंग, क्योंकि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले क्या लगा है, पजेसिव एडजेक्टिव लगा है। तो दोस्तों ये दो रूल हो गए। तीसरा रूल अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे करके लगभग पर डे 5-7 रूल पर डे हम लोग डिस्कस करा करेंगे वर्ब एग्रीमेंट के, और 4-5 दिनों में ये वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों का खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।